जय हिंद साथियों, एक बार फिर से ऑनलाइन टीचिंग विद नरेंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों निरंतर हम पशु परिचर के मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं दोस्तों। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है दोस्तों वह है पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों से संबंधित दोस्तों। पहले तो हम पढ़ेंगे उनके नोट्स, फिर बाद में नोट्स के पढ़ने के कंप्लीट होने के बाद में उनके एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। तो आज हमारा जो होने वाला है पशु परिचय का मॉडल पेपर के नोट्स वो है हमारे देसी गाय से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। तो आज का जो हमारा मॉडल पेपर है दोस्तों, जिसमें आपके बी पार्ट के 45 नंबर के प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे दोस्तों। 45 नंबर वाला आपका जो बी पार्ट है वह बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों, जिसमें पशुओं की प्रमुख देसी नस्लों से संबंधित आपके महत्वपूर्ण नोट्स के साथ में प्रश्नोत्तरी भी इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों नोट्स की तरफ। जैसा कि दोस्तों हमें पता ही है, ओके एक मैं पेन की इंक चेंज कर लेता हूं। जैसा कि दोस्तों हमें पता है, राजस्थान में प्रदेश में पशुओं की देसी नस्लों से संबंधित हमारे एग्जाम में जो बी पार्ट है वह राजस्थान के पशु परिचय से संबंधित है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो जो कहा पर करनाल हरियाणा के अनुसार भारतीय गायों की कितनी नस्लें पाई जाती है? भारतीय गायों की नस्लें पाई जाती है दोस्तों कितनी? 40 नस्लें पाई जाती है। और इन्हीं नस्लों को उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? इन नस्लों को उपयोगिता के आधार पर 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा दोस्तों दुधारू नस्लें। कौन सी नस्लें? वे गाय जो दूध देती है। दूसरा हो जाएगी दोस्तों द्विकाजी नस्लें। द्विकाजी नस्लें यानी वह गाय जो दूध भी देती है और साथ में भार के लिए भी यूज किया जाता है। तीसरी अपनी नस्ल हो जाएगी दोस्तों भारवाही नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी? भारवाही नस्ल। इस प्रकार से राजस्थान में 3 भागों में, मतलब भारत में जो गाय है, गायों की देसी नस्लों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, दुधारू, द्विकाजी और भारवाही नस्ल। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ से बनता है, इंपॉर्टेंट नोट करना दोस्तों, कि गाय का देसी नाम, वैज्ञानिक नाम पूछा है दोस्तों। जो वैज्ञानिक नाम क्या है देसी गाय का? बॉस इंडिकस हो जाएगा दोस्तों। बॉस इंडिकस क्या हो जाएगा? बॉस इंडिकस। और विदेशी गाय का हो जाएगा दोस्तों बॉस टॉर्टस। क्या हो जाएगा? बॉस टॉर्टस हो जाएगा। प्रश्न में काफी इंपॉर्टेंट है कि गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या होती है 60 होती है दोस्तों। कितनी होती है? गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हम। जैसा कि दोस्तों हमारी जो नस्लें हैं, गाय की कितनी नस्लें हो जाएगी? या गाय की 3 नस्लें हो जाएगी दोस्तों। गाय की हमारी कितनी नस्लें हो जाएगी? गाय की हो जाएगी हमारे 3 नस्लें हो जाएगी। तो पहली नस्ल हो जाएगी हमारे कौन सी? दुधारू नस्ल। दूसरी हमारी हो जाएगी द्विकाजी नस्ल। और जो तीसरी नस्ल है वह हो जाएगी हमारे भारवाही नस्ल दोस्तों। कौन सी? भारवाही नस्ल। अब दुधारू नस्ल में कौन सी हो जाएगी दोस्तों? एक तो हो जाएगी हमारे साहिवाल, गिर, सिंधी, राठी और देवनी। जिसमें से हमें क्या पढ़ना है दोस्तों? हमें पढ़ना है राजस्थान से संबंधित हमें गाय की नस्ल पढ़नी है। राजस्थान से संबंधित हमें गाय की नस्ल पढ़नी है। इस जगह नोट कर लेता हूँ, राजस्थान से संबंधित हमें क्या पढ़नी है? गाय की नस्ल पढ़नी है। जो गिर है, यह गिर क्या हो जाएगी दोस्तों? जो मैंने हाईलाइट कर रखा है राजस्थान की नस्लें दोस्तों, राजस्थान में पाई जाती है। राठी राजस्थान में पाई जाती है। द्विकाजी नस्ल में दोस्तों थार पारकर हो जाएगी, कांकरेज हो जाएगी, सांचोरी हो जाएगी और मेवाती हो जाएगी। इसके अलावा भी भारत में अलग अलग प्रकार की गाय की नस्लें पाई जाती है, जैसे डांगी, देवली, पंगानूट, सीरी, निम्बाड़ी, गांवलाब और कृष्णा घाटी। अगले बढ़ते जैसे दोस्तों भारवाही नस्लें। तीसरी अपनी नस्ल हो जाएगी कौन सी? भारवाही नस्ल हो जाएगी। भारवाही नस्ल में एक हो जाएगी दोस्तों नागौरी और मालवी हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? नागौरी और मालवी हो जाएगी। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि राजस्थान में कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है दोस्तों। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि राजस्थान में कौन से दुधारू नस्ल की गाय। आपको एक दे देंगे गिर दे देंगे, बाकी दे देंगे थार पारकर, काकरेज और देवली दे देंगे दोस्तों। तो आपको उसमें से बताना है कि राजस्थान में दुधारू प्रकार की नस्ल की गाय कौन सी? गिर है। तो ये भी आपको याद रखना है दोस्तों कि दुधारू नस्ल में कौन सी गाय आती है, द्विकाजी में कौन सी आती है और भारवाही नस्ल में कौन सी गाय आती है। विदेशी गायों से संबंधित नस्लें। कुछ विदेशी गाय से संबंधित नस्लों के बारे में भी एग्जाम में काफी पूछा जाता है दोस्तों। जैसे जो जर्सी गाय है दोस्तों, इसका कहाँ पर स्थान? जर्सी द्वीप में। और ब्राउन स्विस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। आयरशायर है दोस्तों स्कॉटलैंड में।
हॉलिस्टीन कहाँ पर है, हॉलैंड में। जो डेनमार्क है दोस्तों, कैसे याद रखेंगे, डेन, डेन हो जाएगा दोस्तों रेड डेन, और गंसी का हो जाएगी, गंसी द्वीप में हो जाएगी दोस्तों, राइट। एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट कर लिखा है मैंने कि केरल प्रदेश में कम ऊंचाई एवं छोटे आकार की जो वेचूर नस्ल की गाय होती है उसे हम क्या कहते हैं, मिनीएचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मिनीएचर किसे कहते हैं दोस्तों, कौन सी, जो वेचूर नस्ल की गाय होती है दोस्तों, वेचूर नस्ल की गाय जो कहाँ पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मिनीएचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिनीएचर कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जो राजस्थान के समसामयिकी से संबंधित है। बात करें दोस्तों, जैसे भारत से संबंधित आंकड़े हैं, भारत से संबंधित आंकड़े में गायों के क्या दे रखे, 192.49 मिलियन दे रखे दोस्तों, जिसमें से राजस्थान में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 6.98% भाग राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों। कितना, राजस्थान में कितने प्रतिशत पाया जाता है, 6.98% पाया जाता है। जिसमें राजस्थान में गोवंश की संख्या दे रखी है दोस्तों, कितनी, राजस्थान में जो गोवंश की संख्या है कितनी, 24.47% है, जो भारत की तुलना में कितनी है, 24.47%। उसी प्रकार अगर दोस्तों राजस्थान की बात करें तो 2012 के अनुसार 13.3 मिलियन थी, और वही 2012 से बढ़कर 2019 में कितनी हो गई, या कितनी हो गई दोस्तों, 13.9 मिलियन हो गई दोस्तों, 13.9 मिलियन हो गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि से, 4.41% की इंक्रीज दोस्तों, 4.41% से यह बढ़ गई दोस्तों, वृद्धि देखने को मिली हमें। क्या देखने को मिली है, 2012 से 2019 में पशुओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है, 4.41% की वृद्धि देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है दोस्तों, नोट करके लिखो दोस्तों, 4.41% वृद्धि। तो ये हो जाएगा 4.41% वृद्धि के साथ में ही राजस्थान भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा, भारत में 6ठा स्थान हो जाएगा। गायों के संदर्भ में राजस्थान का भारत में 6ठा स्थान हो जाएगा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों गाय की नस्ल से संबंधित, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इस जगह एक ट्रिक बताता हूं दोस्तों, गाय की ट्रिक है, याद रखना दोस्तों। आज हमारा पूरा टॉपिक है गाय के ऊपर ही है दोस्तों, गाय की नस्लों से संबंधित हमारा टॉपिक है, तो आज इसी के बारे में हम विश्लेषण से डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमको पता है जो गाय की नस्ल हो जाएगी दोस्तों, क्या हो जाएगी, मेव हरी का सारा माल गिनना था। क्या हो जाएगी, मेव हरी का सारा माल गिनना था। नोट करना दोस्तों, क्या हो जाएगी, मेव हरी का सारा माल क्या था, गिनना था। जो मेव हरी का सारा माल गिनना था, मेव से हो जाएगी दोस्तों, नोट करो, मेवाती। नोट करना दोस्तों, मेवाती साथियों, नोट करो, मेव से हो जाएगी मेवाती। हरियाणा से क्या हो जाएगा, हरियाणवी, क्या हो जाएगा दोस्तों, हरियाणी। ये हो जाएगा साथियों, हरियाणवी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा साथियों, कांकरेज। क्या हो जाएगा साथियों, कांकरेज हो जाएगा। और सात से क्या हो जाएगा, सांचोरी, सात से हो जाएगा सांचोरी। और यही आप राठी से नोट करना, राठी से क्या नोट करोगे, राठी। माल से आप नोट करोगे, क्या हो जाएगा, मालवी। माल से आप क्या नोट करोगे, मालवी। गिर से आप नोट करोगे, गिरना से हो जाएगा गिर, क्या हो जाएगा, गिर। और लास्ट हो जाएगा अपने थार पारकर, था से हो जाएगा थार पारकर, जो कहाँ पाई जाती है, पाकिस्तान में देखने को मिलती है, थार पारकर। तो क्या हो जाएगा, मेव हरी का सारा माल गिनना था। मेव से हो जाएगा मेवाती, हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, सा से सांचोरी, और रा से राठी। मा से हो जाएगा दोस्तों मालवी, गिरना से हो जाएगा गिर से गिर, और ना से हो जाएगा दोस्तों, ना से जगह दोस्तों याद रख लेना नागौरी, ये भी नोट कर लो इस जगह, नागौरी। क्या हो जाएगा, नागौरी, नागौरी, ओके। और था से हो जाएगा हमारा थार पारकर हो जाएगा। तो गाय की ट्रिक की नस्ल की आपको ट्रिक कैसी लगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। जैसा कि हमें पता है गाय की पहली नस्ल आ जाएगी दोस्तों, हमारे सामने दे रखा है गिर नस्ल दे रखी है। हमारे सामने क्या दे रखा है, गाय की नस्लों से संबंधित दे रखा है। हमें क्या पढ़ना है, राजस्थान से संबंधित गाय की नस्लें पढ़नी है दोस्तों, राजस्थान से संबंधित गाय की नस्लें पढ़नी है जो राजस्थान में पाई जाती है। जैसा कि आपको पता है गिर नस्ल है दोस्तों, जो गिर है तो ये गिर कहाँ पाई जाती है, गिर इसका उद्गम है दोस्तों गुजरात में। कहाँ पर इसका उद्गम है, उद्गम है इसका गुजरात में। और गुजरात राजस्थान के कहाँ पड़ता है, गुजरात पड़ता है राजस्थान के दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है।
दक्षिणी राजस्थान में। गुजरात कहाँ पड़ता है? दक्षिणी राजस्थान में। तो ये इसका कहाँ का इसका उद्गम होता है? राजस्थान में अपन को देखी जाती है दोस्तों ये अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली में और चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि ये दक्षिणी राजस्थान में गुजरात पड़ता है। और गुजरात अगर दक्षिणी राजस्थान में पड़ता है तो दक्षिणी राजस्थान के जो दक्षिणी जिले हैं, दक्षिणी जिले क्या हो जाएंगे? चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा और अजमेर हो जाएगा, राइट। और इसी गिर नस्ल को हम क्या कहते हैं? रेड़ा व अजमेरी व काठियावाड़ी भी कहते हैं दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो गिर नस्ल है, इस गिर नस्ल को हम रेड़ा, अजमेरी और काठियावाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। विशेषताएं क्या हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी हमारे दोस्तों, कौन सी गाय हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे दोस्तों गिर गाय हो जाएगी। इस जगह नोट करके लिख रहा हूं मैं दोस्तों, ये हमारी गिर गाय हो जाएगी दोस्तों। कलर देखो दोस्तों, रंग क्या है इसका? रंग है हमारे लाल, ये लाल रंग की है। और सफेद, सफेद जिस पर काले कथई व सफेद रंग के धब्बे हैं, ये डॉट 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 सफेद रंग के धब्बे हैं दोस्तों। इसके जो कान है दोस्तों, कान लंबे हैं और लटके हुए हैं। कान क्या है दोस्तों? लंबे हैं और लटके हुए कान है, और सिर चौड़ा और उभरा हुआ है दोस्तों। विशेषताएं भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। गिर नस्ल के दुग्ध उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो ये 1500 से 1800 लीटर दूध देती है दोस्तों ब्यात के समय। वसा कितना है? 4.5 वसा है दोस्तों, 4.5% वसा पाया जाता है। और देसी गांव में सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन है, सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन, यानी 325 दिन दूध देती है दोस्तों। 325 दिन दूध देती है। कितने दिन देती है? 325 दिन दूध देती है। सबसे देसी गांव में सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन किसका है? गिर गाय का है। गिर गाय का हो जाएगा दोस्तों सबसे लंबा दुग्ध उत्पादन। कितने दिन हो जाएगा? 325 दिन। कितना दूध देती है ये 325 दिन में? 1500 से 1800 लीटर। कितना? 1500 से 1800 लीटर। वसा कितना पाया जाता है? वसा पाया जाता है 4.5% वसा पाया जाता है गिर गाय में। प्रजनन केंद्र पूछे आपसे, अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि गिर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएगा? एक तो हो जाएगा डग, जो पाया जाता है झालावाड़ में। दूसरा पाया जाता है अजमेर में, क्या? रामसर पाया जाता है। दूसरी अपनी गाय की नस्ल हो जाएगी दोस्तों सांचोरी। क्या हो जाएगी? सांचोरी। इस नस्ल की गाय जालोर और सांचौर जिले में देखने को मिलता है। देखो दोस्तों, सांचौर, सांचौर से हो जाएगा सांचोरी, तो कहाँ देखने को मिलती है? जालोर और सांचौर के साथ साथ सिरोही और उदयपुर जिलों में भी देखने को मिलती है। ये हो जाएगी हमारे दोस्तों सांचोरी गाय। कौन सी हो जाएगी? सांचोरी गाय। नोट करके लिखो दोस्तों, सांचोरी गाय। तीसरा है हमारे राठी। तीसरी गाय कौन सी हो जाएगी? हमारे राठी हो जाएगी दोस्तों। जो हमारे ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हमारी जो तीसरी गाय हो जाएगी राठी गाय होती है। राठी दोस्तों, राठी गाय कहाँ पाई जाती है? जो राठी गाय दोस्तों, ये हमारे पाई जाती है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में। दक्षिणी क्षेत्र में हमने पढ़ा था दोस्तों, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है उसमें कौन सी गाय पाई जाती है? गिर गाय पाई जाती है राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र में। जबकि राठी पाई जाती है पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। अब पश्चिम, राजस्थान के पश्चिम में हम देखें तो राजस्थान के पश्चिम में जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये क्षेत्र पाए जाते हैं। जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर देखने को मिलते हैं। और इसी राठी जो गाय की नस्ल है दोस्तों, राठी गाय की जो नस्ल है, इसमें किस किसके गुण देखने को मिलते हैं? साहिवाल के, थार पारकर के, साहिवाल, थार पारकर और रेड सिद्ध के गुण देखने को मिलते हैं। विशेषताएं क्या हो जाएगी इसकी? इसका रंग होता है दोस्तों सफेद रंग होता है, और लाल रंग के हल्के काले या लाल धब्बे होते हैं दोस्तों। ये जो आपको डॉट 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 ये धब्बे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये हल्के काले रंग के क्या होते हैं? धब्बे होते हैं। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल हो जाएगी दोस्तों। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखो। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की क्या हो जाएगी? श्रेष्ठ नस्ल हो जाएगी। कौन सी? राठी। दुग्ध उत्पादन होता है प्रतिवर्ष 1200-1500 से लीटर। कितना? 1200 से लेकर 1500 लीटर प्रतिवर्ष। वसा पाया जाता है 4.5%। वसा कितना पाया जाता है? 4.5%। लिखो दोस्तों, नोट करो, 4.5% वसा पाया जाता है। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल क्या हो जाएगी? सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर में हमको देखने को मिलती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। एक ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है?
तो किसे कहा जाता है? राठी को कहा जाता है। दोस्तों मेरे साथ एक बार रिवीजन करो दोस्तों। राठी गाय, दोस्तों जैसे हमें पता है राठी गाय कहाँ पाई जाती है? जो राठी गाय है, राठी गाय राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में जो जिले पाए जाते हैं, कौन कौन से जिले हो जाएंगे? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले हो जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें जिले की बात करें जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर पाया जाता है, राइट। और सर्वाधिक, एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों यहाँ से कि सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की श्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? राठी हो जाएगी दोस्तों, जिसमें 4.5% वसा पाया जाता है और जिसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? राठी को कहा जाता है। नोट करके लिखो दोस्तों, राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राठी को कहा जाता है। और इसका प्रजनन केंद्र भी नोट करके लिखना है आपको। प्रजनन केंद्र है हनुमानगढ़ है। कहाँ पर है प्रजनन केंद्र? हनुमानगढ़ है। ओके, बढ़ते हैं आगे। थार पारकर की हम बात करें, इसकी बात करें दोस्तों, थार पारकर की हम बात करें तो थार पारकर, जैसा कि दोस्तों हमें पता है जो हमारा राजस्थान है, ये हमारा दोस्तों राजस्थान है, ये हो जाएगा यहाँ हमारा, ये हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान दोस्तों। ये क्या है? पश्चिमी। इसी पश्चिमी राजस्थान के दोस्तों ये हो जाएगा पाकिस्तान। इधर की साइड क्या है? ये हो जाएगा हमारा पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। इस पाकिस्तान में ही जो सिंध क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? सिंध प्रदेश। इस सिंध प्रदेश में थार पारकर क्षेत्र है, वहीं पर यह थार पारकर गाय पाई जाती है। जो पाकिस्तान में एक जगह है सिंध प्रदेश, उस सिंध प्रदेश में कौन सी दोस्तों? थार पारकर क्षेत्र है। उस थार पारकर क्षेत्र में ही ये गाय पाई जाती है। कौन सी? थार पारकर गाय। कौन सी पाई जाती है? थार पारकर गाय दोस्तों। लिखो दोस्तों थार पारकर। थार पारकर के बारे में सुनना। वितरण देखने को कहाँ कहाँ मिलती है? राजस्थान में। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान राजस्थान के पश्चिम की ओर है, तो पश्चिम की ओर कौन कौन से जिले आ जाएंगे? जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। ये सीमावर्ती जिले हमको देखने को मिलते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। रंग और विशेषताएं हम देख लेते हैं। सफेद कलर का रंग है और सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इंपोर्टेंट करके लिखो, सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी है? थार पारकर की है। दुग्ध उत्पादन देखे प्रति वर्ष कितना है? 1600 से 2000 लीटर। 1600 से 2000 लीटर सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। लेकिन कौन सी है? दूसरी है दोस्तों। सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी हो जाएगी? दूसरी हो जाएगी। जबकि पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था दोस्तों, राठी हो जाएगी। कौन सी? राठी। और स्थानीय भागों में कौन सा? स्थानीय भागों में दोस्तों इसे मलानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। किसे? इसे मलानी नस्ल के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। नागौरी किस्म की गाय के बारे में दोस्तों। नागौरी किस्म की गाय, जो हमारी नागौरी किस्म की गाय है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थल होता है दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पर होता है? इसका उत्पत्ति स्थल होता है दोस्तों जोधपुर में होता है। जोधपुर और नागौर में। वितरण देखो, जोधपुर नागौर के साथ में पाया जाता है। विशेषता हो जाएगी इसकी सफेद कलर है दोस्तों, मजबूत छाती और चौड़ी बेल कटती कार्य हेतु उत्तम मानी जाती है। राजस्थान की सबसे चुस्त व फुर्तीली गाय। राजस्थान की सबसे चुस्त और फुर्तीली गाय दोस्तों। राजस्थान की सबसे चुस्त और फुर्तीली गाय। और राजस्थान की सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है दोस्तों। राजस्थान की सबसे अच्छी कौन सी है? भारवाही नस्ल है। प्रति वर्ष दूध देती है 600 से 900 लीटर। कब देती है? 600 से 900 लीटर। बढ़ते हैं आगे। कांकरेज नस्ल कौन सी हो जाएगी हमारा? आगे अगली नस्ल है कांकरेज नस्ल दोस्तों। कांकरेज नस्ल पाई जाती है दोस्तों, यह पाई जाती है हमारे गुजरात में। कहाँ पाई जाती है? गुजरात का जो कच्छ का रण है, कच्छ के रण में पाई जाती है दोस्तों। और वितरण क्षेत्र हो जाएगा हमारे राजस्थान में जालोर, सांचौर और बाड़मेर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? जालोर में, सांचौर में और बाड़मेर में देखने को मिलती है। कौन सी गाय? कांकरेज नस्ल की गाय। कहाँ पर? गुजरात के कच्छ के रण में देखने को मिलती है। दूध उत्पादन कितना देती है? 1300 से 1500 लीटर प्रति वर्ष। 1300 से 1500 लीटर देती है दोस्तों। और यह अच्छे बेल वाहक होते हैं दोस्तों। ये जो नस्ल होती है ये दुई परियोजना नस्ल होती है दोस्तों। और ये अच्छे बेल धारक होते हैं दोस्तों। अच्छे क्या होते हैं? बेल वाहक, और यानी बेल धारक अपन बोल सकते हैं। ये दुई परियोजना नस्ल है दोस्तों। दुई परियोजना जो भार के साथ साथ क्या देती है? दूध भी देती है दोस्तों। एक दुधारू नस्ल है।
अगली है दोस्तों अपने मेवाती नस्ल, कौन सी हो जाएगी? मेवाती नस्ल। मेवाती है दोस्तों हरियाणा में देखने को मिलती है, हरियाणा मेवात क्षेत्र, हरियाणा का जो मेवात क्षेत्र है उसमें ही मेवाती नस्ल की गाय देखने को मिलती है। वितरण है अपने राजस्थान में अलवर और भरतपुर में इस नस्ल की गाय हमें देखने को मिल सकती है। तो ये नोट करो दोस्तों, कौन सी नस्ल हो जाएगी दोस्तों? मेवाती नस्ल हो जाएगी। कौन सी नस्ल हो जाएगी? मेवाती नस्ल होती है। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। कौन सी? अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। इसका जो प्रजनन केंद्र है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, नोट करो, इंपॉर्टेंट, रिटर्न में लिखो, आप कमेंट में लिखना दोस्तों। प्रजनन केंद्र है इसका सीमन बैंक, बस्सी, जयपुर में। प्रजनन केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? सीमन बैंक, बस्सी और जयपुर में। जो लास्ट हमारे दोस्तों हरियाणवी नस्ल, जो द्विकाजी नस्ल है, हरियाणा में देखने को मिलती है। कहाँ पर? हरियाणा में देखने को मिलती है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में दोस्तों। दूध उत्पादन है इसका 1000 से 1500 लीटर। कितनी हो जाएगी? 1000 से 1500 लीटर हो जाएगा। अगला है दोस्तों मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल हो जाएगी हमारे? मालवी नस्ल। मालवी नस्ल पाई जाती है मालवा क्षेत्र में दोस्तों। मालवा क्षेत्र कहाँ पर है? मालवा क्षेत्र एमपी में। मालवा क्षेत्र कहाँ पर है? एमपी में। एमपी में ये हमको देखने को मिलती है मंदसौर, रतलाम और उज्जैन में देखने को मिलती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये हमें, दक्षिणी राजस्थान में हमें देखने को मिलती है बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़ में। बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़ में देखने को मिलती है दोस्तों। कलर इसका लोहा सा धूसर रंग है, सफ़ेद है और कान छोटे हुए। और प्रजनन केंद्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। प्रजनन केंद्र हमारा डंग, झालावाड़। और दूध उत्पादन देती है ये 600 से 900 लीटर। कितना दूध उत्पादन देती है? 600 से 900 लीटर। तो मालवी नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? जो मालवी नस्ल की गाय दोस्तों कहाँ पाई जाती है? एमपी में पाई जाती है। एमपी में कहाँ पाई जाती है? मालवा क्षेत्र में। मालवा में कहाँ पर? मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। राजस्थान में हम बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में देखने को मिलती है दोस्तों। प्रश्न पूछा गया है कि मालवी नस्ल का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, तो आप क्या बताएंगे? झालावाड़ में। झालावाड़ में कहाँ पर है? डंग में। कहाँ पर हो जाएगा? झालावाड़ में हो जाएगा दोस्तों, डंग हो जाएगा। कुछ दोस्तों विदेशी नस्ल की गाय है, विदेशी नस्ल की गाय से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। जैसे इनका क्या बनता है दोस्तों? जैसे उत्पत्ति होती है इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप। कौन सी गाय? जर्सी द्वीप गाय है। वितरण संपूर्ण भारत में कहीं पर भी नहीं है दोस्तों। जो जर्सी गाय है अपने भारत में कहीं नहीं पाई जाती है। और सबसे लंबा दुग्ध काल है, सबसे लंबा, यानी 365 के 365 दिन ये गाय दूध देती है दोस्तों। पूरे 365 दिन गाय दूध देती है। और गायों में सबसे ज्यादा मिल्क फैट, सबसे ज्यादा मिल्क फैट किसमें? जर्सी गाय में। कितना? 5.5%। इंपॉर्टेंट है, नोट करो। फिर हो जाएगा अपने होल्स्टीन फ्रीजियन दोस्तों, HF, होल्स्टीन फ्रीजियन। उत्पत्ति इसकी होती है हॉलैंड और नीदरलैंड में। विश्व में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय की नस्ल, विदेशी गाय की नस्ल, विदेशी गाय की नस्ल सबसे ज्यादा दूध देने वाली कौन सी हो जाएगी? होल्स्टीन फ्रीजियन। मिल्क फैट है दोस्तों 3.5% और दूध उत्पादन होता है इसका 5000 से 6000 लीटर। कितना? 5000 से 6000 लीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों? 5000 से 6000 लीटर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी दोस्तों? लास्ट में जाते जाते दोस्तों एक बार मैं आपको वापिस वही ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों। गाय से संबंधित ट्रिक क्या हो जाएगी? मेव हरी का सारा माल गिरना था। मेव से हो जाएगा दोस्तों मेवाती, हरी से हो जाएगा हरियाणवी, कहाँ से हो जाएगा? कांकरेज। मेव हरी का सारा, सा से हो जाएगा दोस्तों सांचोरी, राज से हो जाएगा राठी, सारा माल, माल से हो जाएगा दोस्तों मालवी, गिरना से हो जाएगा गिर और ना से हो जाएगा नागौरी और था से हो जाएगा थार पारकर। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों। और कल का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा है इन्हीं, जो आज हमने नोट्स पढ़े इन्हीं नोट्स से संबंधित कल हम टोटल 50 प्रश्न राजस्थान के गाय से संबंधित इस वीडियो में हम पूछेंगे दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो कल का वीडियो दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जय हिंद दोस्तों।